हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं लेने जा रही हूँ लेक्चर 3 जो प्रीवियस टॉपिक पर ही बेस्ड है। और प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टी टेस्ट, डिस्कस कर रहे थे टी टेस्ट। और बताया था टी टेस्ट के जो हम यहाँ पर टाइप पढ़ रहे हैं वो दो टाइप के टेस्ट जो हमारे सिलेबस में है वो था एक सिंगल सैंपल पर और एक था डबल सैंपल पर, 2 सैंपल्स पर। तो सिंगल सैंपल पर हम टेस्ट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर 2 में। और आज हम टी टेस्ट यूज कर रहे हैं फॉर सिग्निफिकेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स। किस तरह से काम करेंगे इसका एक इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 2 सैंपल हैं और ये जो दोनों सैंपल हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो नॉर्मल पॉपुलेशन से दोनों सैंपल ड्रॉ किए जिसमें हमने फर्स्ट सैंपल का साइज n1 और सेकंड सैंपल का साइज हमने लिया n2। मान लीजिए फर्स्ट सैंपल में n1 साइज का है तो सैंपल हमने ले लिया x1 x2 अप टू xn1 तक, और सेकंड सैंपल का साइज हमने n2 लिया है तो सेकंड सैंपल को मैंने डिनोट कर दिया y1 से, y1 y2 y3 अप टू yn2 तक। अब फर्स्ट सैंपल में ये जो आपने सैंपल लिया इसका सैंपल मीन हमने x बार से डिनोट किया और सेकंड सैंपल का मीन हमने y बार से डिनोट किया। जो हमने फर्स्ट सैंपल जिस पॉपुलेशन से निकाला उसका पॉपुलेशन मीन हमने डिनोट किया μ1 से और सेकंड पॉपुलेशन मीन हमने डिनोट किया μ2 से। और हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है दोनों के लिए, दोनों सैंपल के लिए वो इक्वल है, सिग्मा एंड सिग्मा, ये हम लेके चल रहे हैं। देखिए हम यहाँ टी कैसे यूज करते हैं, तो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स बार माइनस वाई बार, मीनिंग फर्स्ट सैंपल का मीन माइनस सेकंड सैंपल का मीन अपॉन एस। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। n1 क्या है, फर्स्ट सैंपल का साइज, और n2 क्या है, सेकंड सैंपल का साइज है। ये और सारे नोटेशन आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। अब यहाँ आता है कि कैपिटल एस कैसे निकालेंगे। अगर हमें सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया तब हम यूज करेंगे एस स्क्वायर इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। और अगर हमें इस तरह से डेटा दे दिया गया, कुछ इस तरह से टेबल फॉर्म में डेटा दे दिया गया, तब हम इसी फॉर्मूले को किस तरह से यूज करेंगे, देन एस स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार फर्स्ट सैंपल मीन है, प्लस समेशन yi माइनस वाई बार सेकेंड सैंपल का मीन है उसका स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये तो निकालने के हो गए हमारे पास दोनों फॉर्मूले एस के कॉरेस्पॉन्डिंग। वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जिस तरह का डेटा क्वेश्चन में दिया होगा इनमें से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आता है, चलिए टी तो निकाल लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया, टी निकाल लिया। टी निकालने के बाद निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ दो सैंपल हैं, फर्स्ट सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट किया ν1 से और सेकंड सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट किया ν2 से। तो फर्स्ट सैंपल का साइज n1 था तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n1 माइनस 1, और सेकंड सैंपल का साइज n2 तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया n2 माइनस 1, दोनों सैंपल का अलग अलग। अब जो कॉमन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया n1 प्लस n2 माइनस 2। तो जब हम दो सैंपल पे काम कर रहे हैं, 2 सैंपल्स पे, तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप लेंगे वो लेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम हमेशा 5% या 1% लेके चलते हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन में कभी 2% 10% ऐसा भी गिवन हो सकता है। तो हम 5% पे काम करेंगे, और बाई चांस कभी आप 1% पे भी निकाल लेते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि आप 1% पे चेक कर रहे हैं। बट बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में हम 5% लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखकर हाइपोथेसिस क्या करते हैं, लेट करते हैं। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस मीनिंग H0, एक होता है H1 मीनिंग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम आ जाए तो हम कहते हैं हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाए टेबुलेटेड वैल्यू से तब हम कहते हैं हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। तो ये जो हम चेक करते हैं वो हम किस पर चेक कर रहे हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर बाय डिफॉल्ट ये हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए अब हम इस तरह जो भी हम टेबल से देखना आपने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है कि हमारे टेबल में एक तो कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम का और एक रो वाइज है कि आपके पास कितने लेवल सिग्निफिकेंस पे चेक कर रहे हैं, मतलब 10% है 5% है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर टेबल से वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन देखिए हमारे पास है सैंपल ऑफ साइज 10 and 14 were taken from two normal population with standard deviation 3.5 and 5.2. दो सैंपल लिए उसने और दोनों सैंपल के जो साइज दिए, एक का साइज 10 और एक का साइज 14 दिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा दिया गया है वो हम लिख लेते हैं सैंपल 1 और सेकेंड हमें दिया गया है सैंपल 2। ये सैंपल है। फर्स्ट सैंपल का जो हमें साइज दिया गया, ये साइज हमारे पास है 10 और सेकेंड सैंपल का साइज है हमारे पास 14। सैंपल 1 सैंपल 2 ये आपके पास आ गया साइज। ये डेटा दे दिया आपको। आगे उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सेकेंड डेटा उसने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया। फर्स्ट सैंपल का 3.5 और सेकेंड सैंपल का 5.2। नेक्स्ट उसने कहा द सैंपल मीन वर फाउंड टू बी 20.3 एंड 18.6। अब उसने किसकी बात करी, सैंपल मीन की बात की है, तो यहाँ सैंपल मीन लिख लेते हैं जो उसने हमें दिया है। सैंपल मीन फर्स्ट सैंपल का 20.3 और सेकेंड सैंपल का 18.6। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम एट 5% लेवल। देखिए क्वेश्चन में उसने 5% की बात कर दी, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है कि हमें चेक करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम, ये आपको टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस हम क्या लेट करके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस हमने कहा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मीनिंग दोनों सैंपल के पॉपुलेशन मीन क्या है, वो इक्वल है, μ1 इक्वल्स टू μ2। दोनों सैंपल के पॉपुलेशन मीन हमने इक्वल लेके चले, मीनिंग उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका अपोजिट हो गया कि μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। अब हम यहाँ पर टी स्टैटिक का यूज करेंगे। तो टी का जब हम यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट सैंपल का मीन माइनस सेकेंड सैंपल का मीन डिवाइडेड बाय कैपिटल एस अंडर रूट 1 अपॉन फर्स्ट सैंपल का साइज प्लस सेकेंड सैंपल का साइज। निकालना क्या है, एस निकालना है। अब एस निकालने के दो फॉर्मूले बताए, एक समेशन का और एक जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। तो हमारे तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस निकालने के लिए, एस स्क्वायर इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 फर्स्ट सैंपल का साइज, ये वैल्यू है n1, ये वैल्यू है n2, ये आ गया 10 इंटू s1 स्क्वायर, ये वैल्यू है s1 और ये वैल्यू है आपके पास s2, मीनिंग 3.5 का स्क्वायर प्लस n2 है 14 इंटू 5.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 फर्स्ट सैंपल का साइज 10, सेकेंड सैंपल का साइज 14 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये बन जाएगा, ये आ रहा है 501.06 और दिस इज 24 माइनस 2 इज 22। सिंप्लीफाई, दिस इज 22.775। ये वैल्यू आ गई एस स्क्वायर। इस एस स्क्वायर का अंडर रूट अगर ले लोगे तो एस मिल जाएगा, तो यहाँ से लिख लो एस, एस की वैल्यू आ जाती है 4.772, दिस इज एस। अब टी का यूज करते हैं, तो टी की वैल्यू निकालते हैं। सो टी इक्वल्स टू एक्स बार। देखो फर्स्ट सैंपल, इसे मैंने फर्स्ट सैंपल माना तो ये एक्स बार और ये सैंपल का मीन इसे मैं वाई बार मान लेती हूँ, तो 20.3 माइनस नेक्स्ट आपके पास है 18.6 अपॉन एस 4.772 अंडर रूट फर्स्ट सैंपल का साइज 10, सो 1/10 प्लस 1/14। सिंप्लीफाई, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू आ गई 0.8604। जो वैल्यू आई है ये वैल्यू लिख लीजिए, दिस इज टी। कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी 0.8604। अब एक टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। टैबुलेटेड वैल्यू निकालने से पहले हम यहाँ निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस इज इक्वल्स टू, दो सैंपल है, फॉर्मूला लगाया n1 प्लस n2 माइनस
2, 10 फर्स्ट सैंपल का साइज, 14 सेकेंड सैंपल का साइज, -2 मीनिंग 22 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 5% लेवल पर, सो वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मीनिंग आप जो टेबल से वैल्यू निकाल रहे हैं, टैबुलेटेड वैल्यू, ये आ गई 5% कह रही हूँ तो 0.05 टैबुलेटेड वैल्यू। चलिए टेबल पर मूव करते हैं और ये ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए H1 ये कैसा टेस्ट है, दिस इज टू टेल्ड टेस्ट है। μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, टू टेल्ड 5% लेवल। चलिए पहुंच गए हम टेबल पर। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पर सर्च करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास इस क्वेश्चन में है 22, तो देखिए 22 पर आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 22। कैसा टेस्ट है, टू टेल्ड टेस्ट है, तो टू टेल्ड 5% लेवल, 5% लेवल पर 22 वाले कॉलम में देखते हैं। तो 22 वाले कॉलम में 5% पर देखें तो ये वैल्यू है 2.074, तो इसको हम लिख लेते हैं 2.074। सो दिस इज 2.074। अब आप जैसे आपको प्रीवियस समझाया था उसी तरीके से आप काम करेंगे। तो आप कंक्लूजन क्या देंगे, किस तरह से कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे जो आपके पास, तो यहाँ लिख लेते हैं कंक्लूजन हम क्या देने जा रहे हैं, कैसे देने जा रहे हैं कंक्लूजन। टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो मेरे पास आई है 0.8604 और टेबुलेटेड वैल्यू ये है, इससे कम है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टी 0.05 मीनिंग टेबुलेटेड वैल्यू से कम है। अगर ये वैल्यू कम आती है इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस मीनिंग H नॉट क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज एक्सेप्टेड। और अगर ये एक्सेप्टेड है तो अब अपना नल हाइपोथेसिस पढ़ो, क्या दिया था, नल हाइपोथेसिस था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम, क्या ये दोनों पॉपुलेशन मीन सेम है। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या था कि हाँ इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉपुलेशन मीन सेम है, और आपने इसे एक्सेप्ट किया। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, यस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स, यही आपको रिजल्ट देना था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द हाइट ऑफ 6 randomly chosen sailors, the height of 6 randomly chosen sailors in inches are 63, 65, 68, 69, 71, 72 मीनिंग 6 sailors की उसने हाइट का डेटा दे दिया। those of 9 randomly chosen soldiers are this और उसके बाद 6 तो सेलर्स उसने चूज किए हैं और 9 सोल्जर्स चूज किए हैं जिसकी हाइट का डेटा उसने दे दिया। दो सैंपल्स बनाए हैं अलग अलग। अब कहता है टेस्ट, क्या टेस्ट करा रहा है, वेदर द सेलर्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स, क्या सेलर्स सोल्जर्स से ज़्यादा लंबे हैं, ये आपको टेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर उसने आपको दो सैंपल प्रोवाइड कराए हैं और दोनों सैंपल उसने जो लिए हैं वो बिल्कुल अलग सैंपल लिए हैं। तो देखिए किस तरह से आप यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस कंसीडर करके चलेंगे और दो सैंपल हैं आपके पास। फर्स्ट सैंपल को आप कह रहे हैं x1 और सेकंड सैंपल को हमने डिनोट किया x2। ये जो है ये सेलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है और x2
सोल्जर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। फर्स्ट सैंपल जो उसने साइज दिया, ये 6 रैंडमली चूज किए हैं। सेकंड में जो सोल्जर्स चूज किए हैं वो 9 रैंडमली उसने चूज किए हैं। तो नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस हम क्या लेके चल रहे हैं कि एवरेज हाइट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हम लेके चल रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मीनिंग दैट इज हम क्या ले रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो सेम है। दोनों पॉपुलेशन का मीन सेम है, मीनिंग मीन एवरेज हाइट दोनों की सेम है, ये हम लेके चल रहे हैं। और इसी का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। तो जो हमने अभी अधिकतर देखा है कि हम क्या लेते हैं, इस ऑल्टरनेट ले रहे थे μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2, ये ले रहे थे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज उसने कहा सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसी से लिखते हैं जो उसने कहा है। फर्स्ट मैंने अगर x1 कहा है तो फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन को मैं रिप्रेजेंट कर दूं μ1 से, तो मेरा ऑल्टरनेट क्या है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मीनिंग एवरेज हाइट ऑफ सेलर्स ग्रेटर देन एवरेज हाइट ऑफ सोल्जर्स, मीनिंग सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। ये हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया। अब हम अपना जो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए हमारे पास दोनों सैंपल में उसने हाइट प्रोवाइड करा दी है। इसका मीनिंग यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी होगी, डायरेक्टली हमें वैल्यूज यहाँ पर नहीं दी गई हैं। देखिए फर्स्ट सैंपल पर काम करेंगे। फर्स्ट सैंपल सेलर्स का है, जहाँ पर टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास देखिए 6 ऑब्जर्वेशन है और 6 हाइट आपको प्रोवाइड करा दी गई। सबसे पहले आप इसकी एवरेज हाइट निकालें, तो इसको मैंने x1 से डिनोट किया, x1 का सम निकाल लिया 408। तो x1 का बार मीनिंग मीन, मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ x1 अपॉन n1, समेशन ऑफ x1 408 और टोटल आपके पास ये 6 से आपने से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 68। इसके बाद आप निकाल रहे हैं x1 माइनस x1 बार। x1 माइनस x1 बार निकालते हैं तो x बार की वैल्यू है 68, तो 63 माइनस का 68 वैल्यू आ गई माइनस का 5। 65 माइनस 68 मीनिंग माइनस 3। 68 माइनस 68 0। 69 माइनस 68 1। 71 माइनस 68 is 3 and 72 minus 68 is 4। नेक्स्ट कॉलम में हमने जो रो वाइज निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 25 9 0 1 9 16 और इसका समेशन निकाल लेते हैं। इसका समेशन जो आपके पास आ जाएगा समेशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर। इसका समेशन अगर आप निकाल लें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60। तो आपके पास ये डेटा निकल के आ गया x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 60। अब देखिए हमने ये क्यों किया, आप याद करिए कि जब हम यहाँ दो सैंपल पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा x1 बार माइनस जो हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 बार अपॉन कैपिटल S अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसमें आप S का फॉर्मूला यूज करें और अपना क्वेश्चन ध्यान से देखें कि आप यहाँ S के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ जो S के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डेटा गिवन है, तो यहाँ जो S का फॉर्मूला लगेगा दिस इज S स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन xi माइनस xi बार का स्क्वायर, दिस इज x बार। x1 x2 में लिखा है तो मैं आपके लिए फॉर्मूला भी x1 x2 में लिख देती हूँ। दिस इज x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस सेकेंड मैंने x2 से डिनोट किया है x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो देखिए फर्स्ट सैंपल पे तो मैंने काम कर लिया, जो मुझे चाहिए था वो हमने निकाल लिया, दिस इज 60। अब जाते हैं सेकेंड सैंपल। सेकेंड सैंपल मेरा सोल्जर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो सेकेंड सैंपल में जो सोल्जर्स की उसने हाइट दी है वो लिखते हैं। x2 आपने ले लिया और टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है,
ये आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन है, तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने समेशन ऑफ x2 फाइंड आउट कर लिया 609। अब निकालिए इसका मीन। तो 609 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, तो 67.66 ये आ गया इसका मीन। अब नेक्स्ट बनाते हैं x2 माइनस x2 बार, मीनिंग 61 माइनस 67.66। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस का 5.66, ये आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं, दिस इज 5 नहीं, दिस इज 6 आएगा, माइनस का 6.66। नेक्स्ट इज 62 माइनस 67 करेंगे, माइनस का 5.66। नेक्स्ट 65 माइनस का 2.66 एंड माइनस का 1.66 एंड 69 है, तो ये आपके पास आ गया 1.34। नाउ 70 माइनस कर रहे हैं, दिस इज 2.34 और 71 कर रहा है, तो दिस इज 3.34। 72 कर रहा है, तो दिस इज 4.34 एंड 73 कर रहा है, दिस इज 5.34। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैलकुलेटर की हेल्प से इनका स्क्वायर निकालते जाइए, तो 6.66 का होल स्क्वायर अगर आप कर लें तो ये आपको मिल जाएगा 44.36। ये वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 5.66 का स्क्वायर करें तो ये आपको मिलेगा 32.035। 2.66 का स्क्वायर, दिस इज 7.0756। जो भी कैलसी वैल्यू देता जाए उसे एज इट इज लिखते चले जाइए। दिस इज 2.7556 एंड 1.34 का स्क्वायर अगर आप करें तो ये 1.7956 एंड 5.4756 एंड 3.34 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 11.1556 एंड 4.34 का स्क्वायर, दिस इज 18.8356 एंड 5.34 का स्क्वायर करेंगे तो 28.5156। अब आपको चाहिए इसका समेशन, साथ साथ जहाँ कैलकुलेटर में ये सब वैल्यू निकाली है, अब आप इसका समेशन निकालें, x2 माइनस x2 बार के स्क्वायर का समेशन। तो ये समेशन आपको मिल जाएगा 152.0002। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसके बाद इसकी कैलकुलेशन ले सकते हैं। तो अगर आप इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन लें तो ये वैल्यू निकालने के बाद अब आप निकालेंगे एस स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार। ये वैल्यू मेरे पास आ रही थी 60, तो हमने ये वैल्यू पुट करी, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 152, आगे 0.000 है तो इसे आप यहाँ तक भी ले सकते हैं या 152 भी लेकर काम कर सकते हैं, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है। और n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 देख लीजिए n1 कितना है, n1 आपके पास था टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस थे, s2 और ये n2 के लिए 9 थे और माइनस का 2। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 16.3077 और इसका अंडर रूट ले लो, s की वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.038, ये आपके पास आ गया s। अब निकालेंगे, नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का आपने यूज़ किया और आपने लगाया 2 सैंपल मीन का फॉर्मूला, x1 बार, दूसरा सैंपल मैंने x2 लिया है तो x2 बार अपॉन कैपिटल S अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। x1 बार चेक करते हैं, x1 बार हमने क्या निकाला था, x1 बार था 68, तो ये वैल्यू आपने पुट करी 68 माइनस x2 बार, ये हम निकाल चुके हैं 67.66 डिवाइडेड बाय s 4.038 अंडर रूट 1/n1 6 प्लस 1/9। सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई, दिस इज 0.1569 और ये आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज टी कैलकुलेटेड
0.1569। बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। ये वैल्यू अब टेबुलेटेड वैल्यू चाहिए। टेबुलेटेड वैल्यू के लिए चाहिए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 आपके पास 6 था, n2 9 है, माइनस का 2, वैल्यू आ जाती है दिस इज 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना लेवल उसने कोई मेंशन नहीं किया, तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन कर दें जिस पर भी आप टेस्ट कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास आप जो लेके चल रहे हैं ये आप 5% लेके चल रहे हैं। तो अब आप टेबुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं एट 0.05 पर, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए जो आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ। टेबल पर जाने से पहले आपका ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस देखिए। आपने कहा नल हाइपोथेसिस कि जो आपके पास पॉपुलेशन मीन है सेम है। दूसरा आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिया कि जो सेलर्स की हाइट का एवरेज है, मीनिंग μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 मीनिंग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दिस इज वन टेल टेस्ट। ठीक है, अब सारी चीजें एक साथ कंबाइंड करो कि टेबल पर जाने से पहले कहाँ से क्या क्या चीजें सर्च करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 देखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर चेक करेंगे, और थर्ड याद रखेंगे इट्स अ वन टेल टेस्ट। अब पहुंचेंगे टेबल पर। टेबल पर गए, यहाँ जाते हैं हम टेबल पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले सर्च करिए कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कंसिडर की है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया है 13। तो सबसे पहले इसके कॉलम पर आते हैं। ये कॉलम आपके पास आ गया 13 का। ठीक, 5% पर है, 5% और देखना है वन टेल्ड। देखिए यहाँ दो चीज़ें, एक है टू टेल्ड, एक है वन टेल्ड। तो मैं वन टेल्ड पर हूँ क्योंकि ये जो टेस्ट है वो वन टेल्ड है। वन टेल्ड टेस्ट में 5% ये लिखा, दिस इज 5%। अब 13 में 5%, ये आपके पास आ गया 1.771। इस वैल्यू को नोट कर लो। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कैसा टेस्ट लगा रहे हैं। 1.771, ये 1.771 ये आपके पास आ गया टैबुलेटेड वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन लिखने का तरीका क्या बताया है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आपके पास है 0.1569। 1.569 कैलकुलेटेड वैल्यू ये लेस है टैबुलेटेड वैल्यू से, मीनिंग 0.05। इससे आपकी वैल्यू 1.771 से आपकी वैल्यू कम आ रही है, और अगर कम आ रही है तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करिए। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्वेश्चन पढ़कर आप उसका आंसर दीजिए। नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट किया, इसका मीनिंग नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर एवरेज। अब नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको आंसर करना है। नल हाइपोथेसिस था कि जो पॉपुलेशन के मीन है वो सेम है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा, टेस्ट वेदर द सेलर्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। तो आप क्या लेके चले नल में, नहीं, कि आप लेके चले हैं कि दोनों की हाइट का जो मीन है वो सेम है, मीनिंग वो टॉलर नहीं है। तो आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया, आप कंक्लूजन दे रहे हैं सेलर्स आर नॉट एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ध्यान से ज़रूरी है, क्योंकि उसी को पढ़कर हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखकर टेस्ट करते हैं और अपने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा 2 सैंपल 1 सैंपल पे काम करना। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ डाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।